मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक कबीले को देखते हैं। ये कबीला स्नो यानी बर्फीले पहाड़ों पर बसा हुआ था। उस कबीले के लोग बहुत ही बड़े हाथियों का शिकार करते थे और यही इन सब लोगों के सरवाइव करने का रास्ता होता है। लेकिन वो हाथी पहाड़ों पर बहुत ही कम ही आते थे और कभी कभी तो आते भी नहीं थे, जिस वजह से कभी कभी उन कबीले वालों को भूखा भी रहना पड़ता था। अब इस बात से वो सारे कबीले वाले काफी परेशान होते हैं, इसीलिए वो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए कबीले की लीडर, जिसे सब कबीले वाले मदर यानी बड़ी माँ कहते थे, उनके पास जाते हैं। माँ के पास कुछ पावर्स होती है और उन पावर्स से वो सोल यानी आत्माओं से बात कर सकती थी। तभी वो कबीले वाले बड़ी माँ के पास एक छोटी बच्ची को लाते हैं जो कि उनके कबीले की नहीं होती है। उस बच्ची का नाम एवलेट होता है। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डिले होता है। डिले के डैड के पास एक व्हाइट रॉड होता है जो कि वेपन भी होता है। उस व्हाइट रॉड के डिले के फादर के पास होने से सबसे पहले वो ही शिकार पर अटैक करते थे। अब एक रात को डिले के डैड अपने कबीले को छोड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इसके बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं, सिर्फ इसके बारे में उनके एक फ्रेंड को ही पता होता है। लेकिन जाने से पहले वो उस व्हाइट रॉड को अपने फ्रेंड को देकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम डिले को देखते हैं जिसे उस कबीले में मौजूद कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सबको लगता था कि डिले के डैड कबीले में चल रही मुसीबतों को दूर करने के बजाय उन सब से बचकर वहां से भाग गए हैं। इस बात से डिले भी अपने डैड से काफी नाराज होता है। अब टाइम बीत जाता है और अब हम डिले और एवलेट को देखते हैं जो कि अब बड़े हो गए होते हैं और अब वापस से उन हाथियों का झुंड वहां पर आना स्टार्ट हो गया होता है। इसीलिए पूरे कबीले में ये बात फैल जाती है कि जो भी उस बड़े और काफी पावरफुल एलिफेंट को मारेगा उसे वो व्हाइट रॉड मिल जाएगी और साथ ही उसे कबीले का लीडर यानी सरदार बना दिया जाएगा। उस एलिफेंट को मारने के साथ ही उसे एवलेट भी मिल जाएगी। अब ये न्यूज़ सुनकर वो सब लोग उस एलिफेंट को मारने का डिसाइड करते हैं। कबीले के सब लोग उन एलिफेंट को पकड़ने के लिए एक बिग नेट यानी जाल बिछाते हैं ताकि वो बड़े और काफी पावरफुल एलिफेंट उसमें फंस जाए। उन कबीले वालों ने जैसा प्लान बनाया होता है उसमें वो कामयाब होने ही वाले होते हैं, लेकिन वो एलिफेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो उस नेट को ही तोड़कर वहां से जाने लगता है। लेकिन वो नेट जो इन सब लोगों ने एलिफेंट को पकड़ने के लिए बिछाया होता है वो अभी भी उस बड़े से हाथी के ऊपर होता है और ये चीज कबीले वाले भी देख लेते हैं, इसीलिए वो उस नेट यानी जाल को पकड़ने लगते हैं। लेकिन वो जंगली एलिफेंट बहुत ही तेज होता है जिसकी वजह से न चाहते हुए भी उन्हें वो जाल छोड़ना पड़ता है। वही हम डिले को देखते हैं, वो भी उस नेट को पकड़े होता है और एलिफेंट के तेज होने से उसका भी हाथ छूटने वाला होता है, लेकिन गलती से डिले का हाथ उसी में फंस जाता है और वो एलिफेंट डिले को एक ऊंची प्लेस यानी जगह पर ले आता है। वो डिले पर अटैक करने लगता है। डिले उस एलिफेंट के अटैक से खुद को बचाते हुए वेपन से एलिफेंट पर अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक का एलिफेंट पर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होता है। खैर डिले उस एलिफेंट को वापस से मारने की कोशिश करता है और फाइनली इस बार वो उस एलिफेंट को मारने में कामयाब हो जाता है। सभी कबीले वाले वहां पर आ जाते हैं। वो सब ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि डिले ने इतने बड़े और पावरफुल एलिफेंट को अकेले ही मार दिया। वो कबीले वाले डिले के इस वर्क से काफी खुश होते हैं और शर्त के मुताबिक डिले को कबीले का लीडर यानी सरदार बना दिया जाता है और साथ ही उसे व्हाइट रॉड भी मिल जाता है जो कि डिले के डैड ने अपने फ्रेंड को दी होती है। सभी कबीले वाले इस बात से काफी हैप्पी होते हैं, लेकिन डिले इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि डिले ही रियलिटी को जानता था कि कैसे उसने उस एलिफेंट को मारा था। दरअसल बाकियों की तरह डिले का हाथ भी छूट गया होता है, इसीलिए वो उस रॉड को वापस कर देता है। उस रॉड को वापस करने का मतलब होता है कि डिले अब कबीले का लीडर नहीं रहा। डिले एवलेट को भी सारी रियलिटी बता देता है कि मेरा उस जाल को आखिर तक पकड़ के रखना बस एक इत्तेफाक था। अब डिले की इस बात से एवलेट भी काफी नाराज होती है। वही नाइट में हम उसी कबीले को देखते हैं जहां पर हॉर्स यानी घोड़ों पर बैठकर कुछ लोग वहां पर आए होते हैं। वो उन कबीले वालों पर अटैक कर देते हैं। वो लोग सब कबीले वालों को कैद कर वहां से ले जाते हैं, लेकिन इन सब में डिले और कुछ कबीले वाले बच जाते हैं। डिले इस बात से काफी नाराज होता है, इसीलिए डिले और बाकी कबीले वाले ये डिसाइड करते हैं कि वो बाकी लोगों को उनकी कैद से आजाद करेंगे। इसीलिए डिले और बाकी सब लोग उस वे से जाने लगते हैं जहां से वो लोग सारे कबीले वालों को प्रिजनर बनाकर ले गए होते हैं। डिले और उसके
साथ ही उनके निशानों को फॉलो कर आगे बढ़ने लगते हैं। वो वे जिससे ये सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वो रास्ता इतना भी आसान नहीं होता है, बल्कि वो रास्ता तो बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन डिले और उसके लोग इस बात की परवाह न करते हुए अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं और फाइनली चलते चलते वो उस साइड पर आ जाते हैं जहां पर बर्फ नहीं होती है। लेकिन अब भी वो लोग नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें एवलेट और बाकी कबीले वाले कहीं नजर नहीं आ रहे होते हैं, इसीलिए वो अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ टाइम चलने पर ही डिले को बाकी कबीले वाले और एवलेट नजर आते हैं। वो हॉर्स राइडर उन सब कबीले वालों को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। डिले उन सब लोगों को आजाद करने का डिसाइड करता है, इसीलिए वो नाइट में एवलेट के पास जाता है, क्योंकि दिन में उन सबको कैद से आजाद करना मुश्किल होगा। डिले एवलेट को कैद से आजाद कर देता है। इसके बाद वो बाकी कबीले वालों के पास जाता है, लेकिन तभी वहां वो हॉर्स राइडर आ जाते हैं जिन्होंने सब कबीले वालों को पकड़ा होता है। वो सब राइडर्स उन कबीले वालों को वापस से पकड़ लेते हैं और उनके इस वर्क में डिले का एक फ्रेंड काफी इंजर्ड हो जाता है और वो हॉर्स राइडर वापस से उन कबीले वालों को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हम डिले को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। अब क्योंकि डिले काफी टाइम से चल रहा होता है, इसीलिए वो काफी थक गया होता है और साथ ही उसे काफी भूख भी लग रही होती है, इसीलिए नाइट में डिले शिकार पर निकलता है। लेकिन शिकार करते करते वो यानी डिले एक गड्ढे में फंस जाता है। वही गड्ढे में हम एक शेर को देखते हैं जो कि वही फंस गया होता है। वो शेर काफी पावरफुल लग रहा होता है, क्योंकि बारिश की वजह से उस गड्ढे में पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से वो शेर उसमें डूबने लगता है। उस शेर को डिले भी देख लेता है और वो उसे बचाने का डिसाइड करता है, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी डर लग रहा होता है कि कहीं ये लायन उस पर हमला कर मार न दे। डिले उस शेर से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि आजाद होने के बाद तुम मुझे नहीं मारोगे। तभी डिले उस शेर को आजाद कर देता है और वादे के मुताबिक लायन उस पर अटैक नहीं करता है। इसके बाद डिले भी बाहर आ जाता है। वो देखता है कि उसका इंजर्ड फ्रेंड अब बेहतर महसूस कर रहा है, इसीलिए वो अपना सफर वापस से स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों बढ़ते बढ़ते किसी और कबीले में आ जाते हैं। अब जैसे ही डिले और उसका फ्रेंड उस कबीले में आते हैं, तभी उस कबीले के लोग उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग डिले और उसके फ्रेंड पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वहां वो लायन आ जाता है जिसे डिले ने डूबने से बचाया होता है। उस लायन को देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। वो लायन डिले के करीब बढ़ने लगता है। डिले उस लायन को बताता है कि मैंने ही तुम्हें बचाया है, ये बात क्या तुम भूल गए। इसके बाद वो लायन वहां से चला जाता है। ये देखकर वो कबीले वाले डिले और उसके फ्रेंड पर अटैक नहीं करते। वो उन दोनों को कबीले में ले आते हैं, जहां पर वो उन्हें डिनर कराते हैं। तभी डिले उनसे कहता है कि तुम्हें हम लोगों की लैंग्वेज के बारे में कैसे पता है, क्योंकि तुम्हारे कबीले वालों से हम लोग तो कभी नहीं मिले। तभी उस कबीले का एक आदमी उन्हें बताता है कि काफी टाइम पहले एक आदमी यहाँ पर आया था जो कि तुम्हारे कबीले का था। वो काफी टाइम तक यही रहा, जिस वजह से हम लोगों ने तुम्हारी लैंग्वेज सीखी और यही हमें पता लगता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डिले के डैड होते हैं। वो उन्हें बताता है कि लेकिन अफसोस उस शख्स को डेमन सोल्स यहाँ से एक ऐसी प्लेस पर ले गए हैं जहाँ पर गॉड रहते थे और वो प्लेस काफी डेंजरस है, क्योंकि वहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन अब उस प्लेस पर तुम हमें लेकर जाओगे। तभी डिले कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ही क्यों चुना है। वो बताते हैं कि हम लोगों के प्रेडिक्शन के मुताबिक तुम ही हमें वहां ले जा सकते हो, क्योंकि उस प्रेडिक्शन के मुताबिक एक आदमी जो कि एक लायन से बात करेगा वो ही हमें वहां ले जाएगा। इसके बाद हम डिले और उसके फ्रेंड को देखते हैं। वो डिले को बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने कबीले को किसी डर की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो इस वजह से गए थे कि उन्हें एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पर कबीले वालों को कभी भूखा न रहना पड़े। वो अपने लोगों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसी वजह से उन्होंने कबीले को छोड़ा होता है। अब नेक्स्ट डे ये सब लोग उस प्लेस पर आ जाते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि वो हॉर्स राइडर लोगों को कैद कर यहाँ क्यों लाते थे। वो लोग इसीलिए लोगों को पकड़कर यहाँ लाते थे ताकि उनसे पिरामिड बनाने में काम ले सके, ताकि कम से कम टाइम यानी जल्द से जल्द पिरामिड बन जाए। ये लोग अपने आप को गॉड यानी देवता मानते थे। इनका जो लीडर होता है वो कभी भी आम लोगों के सामने नहीं आता था, बल्कि वो तो अपने सारे ऑर्डर पर्दे के पीछे से ही देता था।
यहाँ नाइट में हम डिले को देखते हैं जो कि वहां पर आता है जहां पर उन लोगों ने कबीले वालों को रखा होता है। तभी वो लोग एक ब्लाइंड आदमी को वहां लाते हैं। वो ब्लाइंड आदमी डिले को बताता है कि पहले ये 3 गॉड यानी देवता थे लेकिन 2 मर गए और अब सिर्फ एक ही गॉड अलाइव है। डिले कहता है उस तीसरे गॉड को मारने का तरीका भी होगा। वो ब्लाइंड आदमी कहता है कि है गॉड एक ऐसे शख्स से डरता है जिसके हाथ पर एक ऐसी निशानी हो जैसा कि स्काई यानी आसमान में हो, क्योंकि उसी इंसान से गॉड को खतरा है। वही एक शख्स है जो कि गॉड को मार सकता है और यहीं पर डिले को पता लगता है उसके डैड की डेथ हो गई है। इसके बाद अब ये लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं जिसमें डिले का एक फ्रेंड मर जाता है जिसकी वजह से वो व्हाइट रॉड डिले को मिल जाता है। इधर हम एवलेट को देखते हैं। एवलेट के हाथ पर कुछ निशान होते हैं। ये निशान वैसे ही बने होते हैं जैसे कि स्काई में मौजूद स्टार्स की तरह थे। अब ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। मॉर्निंग में हम डिले को देखते हैं जो कि बाकी गुलामों के पास जाकर हमले का कहता है और यहाँ पर उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बारे में गॉड को भी पता लग जाता है, इसीलिए वो कहते हैं कि एवलेट को बाहर ले जाओ। वो सब लोग खुद ब खुद रुक जाएंगे और अगर ऐसा न हो तो एवलेट को मार देना। अब जैसे ही वो एवलेट को बाहर लाते हैं तभी डिले और बाकी लोग उसे देख लेते हैं जिसे देखकर वो रुक जाते हैं। तभी वहां गॉड आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम एवलेट को लेकर जा सकते हो। डिले कहता है कि ठीक है, लेकिन एव के साथ मैं अपने बाकी लोगों को भी ले जाना चाहता हूं। जिस बात को सुनकर गॉड इनकार कर देता है। गॉड कहते हैं कि ये सब लोग अब हमारे गुलाम हैं, तुम इनमें से किसी को भी नहीं ले जा सकते। तभी डिले एक वेपन को गॉड की तरफ मारता है जिससे गॉड की डेथ हो जाती है। डिले कहता है कि ये देखो, ये कोई गॉड नहीं बल्कि एक आम ह्यूमन है और वॉर वापस से स्टार्ट हो जाती है जिसमें डिले के लोग जीत जाते हैं। लेकिन इन सब में एक एरो एवलेट को लगता है जिससे वो मर जाती है। इधर हम माँ को देखते हैं जो कि दूर से उन सबको देख रही होती है। माँ अपनी जान देकर एवलेट को वापस से अलाइव कर देती है। तभी वो कबीले वाले डिले को कुछ सीड्स देते हैं। वो कहते हैं कि इसे ले जाओ, इससे तुम्हारे कबीले के लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे। डिले ऐसा ही करता है और अब से कभी भी कबीले वाले भूखे नहीं रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।